इक्डोल से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले पूर्व विद्यार्थी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा की उपस्थिति में आज जिला मुख्यालय चंबा में गुरु शिष्य समागम का आयोजन किया गया। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की दूरवर्ती शिक्षा की शाखा इक्डोल से अपनी पढ़ाई बीएड एमएड करने वाले सेवारत शिक्षकों और अन्य शिक्षार्थियों ने इस समागम में उपस्थिति दर्ज करवाई। चंबा पहुंचने पर सह आचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा का फूल मालाओं और पुष्प गुच्छ अर्पित करके गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समागम की शुरुआत सरस्वती माता की स्तुति और दीप प्रज्वलन से हुई। उन्हें शॉल और टोपी पहनाकर भी सम्मानित किया गया। सभी शिष्यों ने उन्हें चंबा थाल भेंट करके सम्मानित किया। इस मौके पर गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखते हुए इक्डोल के पूर्व छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए सह आचार्य ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, जिसमें एक पूजनीय शिक्षक से एक समर्पित शिष्य का एक अटूट संबंध न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी घनिष्ठ मार्गदर्शन, विश्वास और परंपरा को जीवंत करता हुआ बनता है। गुरु और शिष्य बिना किसी भेदभाव के भक्ति, आज्ञाकारिता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित एक पवित्र बंधन है, जिसमें अक्सर अहंकार का त्याग करना पड़ता है। यह ऐसा मधुर संबंध है जो कि आने वाली पीढ़ियों को इस परंपरा को जीवित रखने को प्रेरित करता है। धन्यवाद मेरे मीडिया सहायक बंधु। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा एक शिक्षक हूं और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षा का सह आचार्य हूं। पूर्व में सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ का चेयरमैन रहा हूं। मेरे जितने भी यहाँ आने का प्रयोजन रहा है, मेरे छात्रों द्वारा यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन है और ये पहले भी हर वर्ष कुछ न कोई कार्यक्रम करते हैं। कई बार आना होता है, कई बार नहीं होता है। आज जो दौर है आधुनिक जीवन का, इसमें शिक्षा एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है और ये रहेगी, आदिकाल से थी। आज की जो शिक्षा है उसका संवर्धन हो, विकास हो। आज NEP 2020 आई, आज पुनः भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें हो रही हैं। तो पढ़ते पढ़ाते कई वर्षों से हमारा ये एक परिवार बना हुआ है, जिसको औपचारिक रूप से ये एक स्नेह सदा रहता है। लेकिन आज आने का विशेष प्रयोजन ये भी रहा कि मेरा यहाँ के जितने भी मेरे छात्र रहे हैं पूर्व में, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से शिक्षा संकाय में बीएड एमएड MA एजुकेशन और विभिन्न प्रकार की डिग्रियों के लिए हम लोगों से मैं उनसे मिलना हुआ और वो आए। और कई वर्षों से जो ये 22 वर्षों का मेरा अध्यापन का अनुभव रहा, उसमें मैंने ये सीखा कि जो विश्वगुरु भारत पूर्व में था, आज वो विश्वगुरु भारत बनने की स्थिति में है। लेकिन यहाँ पे जो कमी रह जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, वो कमी ये रह जाती है कि हमारी औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक और अंश औपचारिक, जिसको फॉर्मल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से ली जाती है, स्कूल से ली जाती है, और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसे डिस्टेंस मोड में मैं हूँ या अन्य संस्थाओं में इग्नो है, NIS है या हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल ओपन स्कूल्स हैं, ICDOL है, अब CDS का नाम है। उससे जो छात्र छात्राएं पढ़ के जाते हैं वो लर्निंग और अर्निंग दोनों करते हैं। तो उस लर्निंग और अर्निंग में उनकी जो पढ़ने और सीखने की क्षमता है वो बढ़ती है, अधिक होती है, लेकिन समय कम होता है। तो इस समय कम में जो वो संबंध बनता है उसको ज्ञान के रूप में वो संप्रेषित करें आने वाले समय में, तो उनकी एक लगाव रहता है कि देयर इज़ अ गैप, है ना, जो एक गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए, परामर्श के लिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है आज काउंसलिंग। तो उस काउंसलिंग का जो विषय है वो आज प्रदेश में या देश में वो अभी कम हो रहा है। तो जिन विषयों पर शिक्षा या शिक्षाविद अपना समय फॉर्मली तो देते हैं, नॉन फॉर्मली नहीं दे पाते हैं, उस गैर औपचारिक और अंश औपचारिक स्थिति में हम इस गुरु शिष्य परंपरा जो यहाँ के चंबा के परिवार के सदस्य ने जीवित की है और आज यहाँ उसका आगाज़ भी हो रहा है। तो इस तरह से पूरे हर अलग अलग स्थानों पर ऐसे परिवार बने जिसमें हम गुरु तत्व में भी हैं और शिष्य तत्व में भी हैं। तो ये गुरु शिष्य जो संप्रदाय है पुनः जागृत हो, ऐसी मंगल कामना में अपने मेरे साथ हैं डॉक्टर राशि, ये डाइट के लेक्चरर हैं, लाइव डाइट में व्याख्यान करता है
और मेरे साथ हैं मेरे पूर्व में छात्र रहे हैं सुनील जी। तो सुनील जरियाल जी ये भी एक मेरे पूर्व छात्र हैं और व्यवस्थित एक शिक्षक के रूप में स्थापित हो रहे हैं। इसके साथ अन्य जितने भी यहाँ पे लगभग 30-40 स्थानों से अलग अलग जो शिक्षक हैं वो मेरे छात्र आए हैं। तो वो हमेशा आते रहते हैं, मिलते हैं, लेकिन इसको एक व्यवस्थित रूप से इस परिवार को चलाएं, गुरु शिष्य परंपरा को जिंदा करें, विश्व गुरु भारत पुनः बने, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं यहाँ शिमला से चंबा पधारा हूँ। ये मेरा 2 दिवसीय दौरा था। इसमें एक यहाँ के कॉलेज हैं वहाँ पे, और दूसरा अभी एक और कार्यक्रम 2 बजे S2 में रहेगा, जहाँ वंदे मातरम जो एक मेरे छात्र द्वारा राष्ट्रीय अवार्डी हैं उनके द्वारा एक वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्व होने पर एक किताब का विमोचन किया जा रहा है। तो उनका निमंत्रण था। तो इन 2-3 कार्यक्रमों में मेरा आना हुआ। तो ये सब जुड़ी हुई हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें। इसी में मेरा एक इस चंबा के लोग जो बहुत मेहनती हैं, चंबा के छात्र छात्राएँ जो दूरवर्ती रहते हैं, चपांगी, तीसा, जिनको कई किलोमीटर चलकर दूर शिमला राजधानी या धर्मशाला एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है, तो उन सब से मिलने का एक मैंने सौभाग्य समझा अपने आप को इस 2 दिवसीय प्रवास में। और आने वाले समय में मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि यहाँ की जो मेहनती, ईमानदार, सशक्त और जो वो बड़े ही सांस्कृतिक रूप से रिच जो कल्चर है हमारा, उस तरह के जो विद्यार्थी हैं वो एक अच्छे सामाजिक जीवन में अपना निर्वहन स्थापित करें और देश, राष्ट्र, देश, धर्म के लिए, अपने स्थान के लिए, अपने लोकेलिटी के लिए काम करें। दुनिया में कहीं भी घूमें, पैसा अर्जित करें, धन अर्जित करें, लेकिन सेवा कार्य के लिए अपने स्थान, अपने घर, अपने माता पिता, अपनी संस्कृति का सृजन करें, विघटन ना होने दें। ऐसी कल्पना के साथ मैं यहाँ आया हूँ। तो यही आशीर्वाद दूंगा, यही शुभकामनाएं दूंगा और आप सबका मैं धन्यवाद दूँ जो आपने मान सम्मान